एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। हम जीवन सुधार का काम करें, जीवन सुधार का, और जीवन सुधार का काम नहीं करोगे तो भोजन तो रोज करते हैं, कपड़े तो रोज पहनते हैं, मकान में तो रहते ही हैं। जीवन में क्या आनंद का अनुभव हो रहा है? क्या शांति का अनुभव हो रहा है? क्या आपस में प्रेम का अनुभव हो रहा है? ये जरा देखो। परिवार में एक दूसरे को देख करके खुश रहना, एक दूसरे को देख करके प्रसन्न रहना, एक दूसरे के साथ में हंस करके बातें करना, ये सब चीजें कब होगी? जब आपस में प्रेम होगा। अब प्रेम की पढ़ाई तो होती नहीं है, न स्कूलों में होती है, न किसी समाज में इसकी चर्चा होती है। मैं कहता हूं जीवन यदि सुधरा हुआ नहीं है तो फिर वो जीवन किस काम का? मनुष्य का मतलब ही क्या निकला? पशु की बात अलग है, पशु पक्षियों का जीवन बिल्कुल अलग है। हम मनुष्य हैं, यदि हमारा भी जीवन पशुओं की तरह बीते। पशु क्या करते हैं बताओ आप लोग? चाहे पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, उनका केवल दो काम। एक काम है वो किसी भांति अपना पेट भर लेते हैं। हर समय पक्षी को देखो उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि एक जगह दूसरी जगह अपने आहार ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए। पशुओं को देखो, अब आप लोग तो घर में पाल के रखे हो गाय बैल भैंस, वो बात अलग है, उसकी व्यवस्था आप करते हो। लेकिन जो खुले हुए हैं, जैसे गांव के कुत्ते को देखो, गांव के कुत्ते यहाँ उस घर में उस घर में वहां वहां क्या ढूंढते हैं? भोजन। तो एक काम तो भोजन के, दूसरा क्या है? प्रजनन। वो बच्चा पैदा कर लेते हैं, बस इतना ही काम है उनका। लेकिन मनुष्य अलग है, अलग है। अभी सुन रहे थे हमारे एक साथी से भजन के बारे में कि भजन करने की बात चलती है ऐसा कह करके। इसका मतलब एक है भोजन और दूसरा है भजन। भोजन करने का सौभाग्य सबको है, सभी प्राणियों को। एक छोटी सी चींटी और बड़ा सा हाथी, और इस बीच में जितने जीव हैं सभी भोजन करते हैं। लेकिन भजन करने का सौभाग्य, भजन करने का सौभाग्य मनुष्य को है। मनुष्य भोजन भी करता है, भजन भी करता है। पशु केवल भोजन करता है, पक्षी केवल भोजन करते हैं, भजन नहीं करते हैं। भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को है। और इसीलिए चाहे वो हमारे पुराने शास्त्र, पुराने ऋषि मुनि, तमाम संत महात्मा इसी बिहार के धरती में बुद्ध और महावीर भ्रमण करते रहे, इसी बिहार के धरती में कबीर का भ्रमण होता रहा, अन्य संतों का होता रहा। क्यों? और इससे पहले भी, बहुत पहले और भी वैदिक काल के ऋषिगण उपदेश क्यों करते थे? शास्त्र क्यों लिखते थे? आज भी संत लोग जगह जगह जाकर उपदेश क्यों करते हैं? और किसके लिए करते हैं? वो पशु पक्षियों के लिए उपदेश नहीं है, ये पंडाल के लिए उपदेश नहीं है, उपदेश मनुष्यों के लिए है। और उपदेश क्यों? उपदेश इसलिए कि मनुष्य परिवर्तन कर सकता है। यदि उसका जीवन बिगड़ा हुआ है तो वह सुधार सकता है। यदि वह गलत रास्ते चल पड़ा है तो वह उस गलत रास्ते से सही रास्ते में चल सकता है। जैसे आप लोग को पता होगा, कहीं जा रहे हो और जाते जाते आप का एक चौराहा मिला और आपके मन में हुआ कि भाई मुझे अमुक गांव जाना है, पहले से सोच के चले हैं। तब आप हो तो भाई यहाँ से मैं पूरब की ओर चल पड़ूं, और पूरब की ओर निकल गए। और निकल गए और 8-10 किलोमीटर जब चल दिए, हो सकता है आप बाइक से हो, मोटरसाइकिल से या कार से हो, या साइकिल और पैदल ही क्यों ना हो। अब आप गए 10 किलोमीटर, बाद में लगा कि पूछ लेना चाहिए लोगों से, मैं सही रास्ते में हूँ, कोई कहीं भटक तो नहीं गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा है गांव।
अब जैसे वहां पूछे भैया मुझे अमुक गांव जाना है, जैसे आपके ही गांव के बारे में पूछे अमुक गांव जाना है, तब उसने कहा अरे गड़बड़ हो गया आपका, तो जिस चौराहा से आप पूरब की ओर मुड़े आपको पश्चिम की ओर जाना चाहिए था। ये पता चल गया ना। और जब पता चल गया तब क्या करेंगे आप? जब आपको पता चल गया मेरा रास्ता गलत हो गया है, तब आप क्या करते हैं? उस रास्ते से लौट पड़ते हैं। सही है ना? क्यों? पता चल गया। ऐसे ही जब आपको पता चल गया कि मेरा जीवन जीने का ढंग, मेरा खाने पीने का ढंग, मेरा बोलने चालने का ढंग यह सही नहीं है, कैसे पता चलेगा बताओ? दो बातें हैं। एक तो कोई आपको बता दे, ध्यान दो, कोई ऐसा इंसान जो आपका हित चिंतक है, जैसे कोई आपके ही रिश्तेदार में कोई सज्जन हो, समझदार आदमी, वो आपके जीवन को देखे और क्या कहे, नहीं ये तरीका गलत है आपका, ये जो खाते पीते हो ना ये सही चीज नहीं है, ये नुकसान करने वाली चीजें हैं, छोड़ो इस सब चीजों को। और जिस ढंग से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हो, इससे आपका जीवन खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या धन ही कमाते हो तो धन का सही काम नहीं उपयोग नहीं कर पाते हो, कभी उसको दे दिए कभी उसको दे दिए। और ऐसे अभी जहाँ से आया वो कह रहे थे साहब अब पैसा था, लोग मांगने लगे, देते चले गए। अब वो दे तो दिए लेकिन वह वापस आने वाला नहीं है। अब सोचिए जरा से, तो या तो कोई बता दे आपको कि आप जीवन सही तरीके से नहीं जी रहे हो, या आपके रिश्तेदार कोई हो, या आपके गांव का मित्र हो, या फिर कोई संत से भेंट हो जाए, या कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लो, या आपको ही लगने लग जाए कि जैसा मैं जी रहा हूं आज तक के जिया, न तो मुझे सुख मिला, न मुझे शांति मिली, न मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, न परिवार में प्रेम रहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और कोई है आसपास में जो सुखी जीवन जी रहा है, समृद्धि का जीवन जी रहा है, स्वास्थ्य का जीवन जी रहा है, आनंद का जीवन जी रहा है, कोई है? मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं? ऐसा जिस दिन आपको भीतर में आवाज उठे तभी पता चल जाएगा। और तब क्या होगा? जैसे ही पता चला यह मेरा तरीका ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए? अब उस गलत तरीके को छोड़ करके सही तरीके की ओर चल देना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्यों में वो क्षमता है। आप किसी पशु के पास जाकर के उपदेश करो, कुत्ते के पास उपदेश करो, शेर के पास उपदेश करो, देखो भाई तुम मांस मत खाया करो, कोई मतलब है उनसे? कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो कोई उसको समझ ही नहीं आएगा। ये बहुत पुरानी कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। अब कोई भैंस बैठ करके पागुर मार रही है और बीन बजाओ, उनको क्या पता चलेगा? यही भजन गाते, बहुत अच्छा अच्छा गा रहे थे भजन। अब यहाँ पर कोई 10-15 पशु को ला करके बांध दो और आपके यहाँ भजन चले, वो मगन हो नाचेंगे क्या? नहीं नाचने वाले, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग भजन सुन करके ताली बजाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं और झूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं, पशु पक्षी नहीं समझते हैं। और आप समझते हैं इसलिए आप में परिवर्तन की संभावना है। तो मैंने कहा कि एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। तो बिगड़ा हुआ जीवन यदि आप देखो किसी का, पता है कि यह खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, फिर भी खाए चले जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, सच्ची घटना बताऊं। गुजरात सूरत शहर में जो आश्रम है कबीर आश्रम गुरुदेव जी का, सदगुरु बिलास साहब जी, तो उस आश्रम में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ शहर के भगत लोग हैं, आते हैं सत्संग में। गुरु पूर्णिमा के समय एक भक्त आए और वो कहाँ, उनका
शहर में तो बहुत बड़ा मकान बना लिए हैं, पूरा परिवार रहता है सूरत में, लेकिन उसका जो मूल गांव है, जहाँ जन्म स्थली, वो द्वारका के तरफ, द्वारका के थोड़ा पहले, द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर उधर है ना, उधर, तो वहाँ से वो आए थे। वो तो रहते शहर में ही है, सूरत में। उन्होंने कहा साहब मैं गांव चला गया था। कहे गांव चले गए थे, क्यों चले गए थे? मेरा जो साला है ना, उसका लड़का मर गया। मैंने कहा उसकी उम्र तो कम रही होगी, कैसे मर गया? कहे साहब उसको कैंसर हो गया था। अच्छा कैंसर कैसे हो गया था? तब उसने कहा वो गुटखा बहुत खाता था, और फिर क्या होगा, उसको डॉक्टर ने यहाँ से चीरा लगाया था। कभी कभी आप सुने होंगे, जिसका मुंह नहीं खुलता है चीरा लगा देते हैं। तो फिर लेकिन वो आदमी मर गया, वो लड़का मर गया, छोटे छोटे बच्चे अभी उनके। लेकिन यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन और जो शॉकिंग न्यूज है जो मैं बता रहा हूँ वो बड़ा गजब का है। उसने क्या कहा कि साहब उन्हीं के परिवार में और भी नवयुवक बच्चे हैं, वे लोग अभी भी गुटखा खाते हैं। और अभी पिछले समय, अभी 8 तारीख को, ये कौन सा महीना, फरवरी, 8 फरवरी को फिर मिले थे हम, सूरत में ही थे 8 फरवरी को। क्या बताए साहब, उन्हीं का लड़का खाता है। बताऊं, उन्हीं का लड़का खाता है। क्या देख रहा है, मेरे पिताजी गुटखा खाने से कैंसर से मर गया, लेकिन अभी नहीं छोड़ रहा है। अब सोचो, अब ये बताओ, ये बिगड़ा हुआ जीवन है कि सुधरा हुआ जीवन है? आप समझ रहे हैं ना? जब हमको पता है आज तक के कोई आदमी नशा करके, शराब पी करके कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना है, और कभी उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये हम सुनते हैं। लेकिन आप क्या शराब पी करके बड़े आदमी बन जाओगे, धनी आदमी बन जाओगे? क्या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगी? क्या शराब पियोगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे? घर वाले भी नाराज, समाज के लोग भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते, और स्वास्थ्य सो बर्बाद हो रहा है, सो अलग, वो तो अलग ही है।